क्या मोदी जी के आने के पहले इंदिरा आवास नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले पीएमसीएच नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले आईजीएमएस नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले बिहार में, देश में गरीबों का मकान नहीं था? कि अगर आपने इतने बड़े पैमाने पे मकान दिया तो फिर मंदिर और मस्जिद के बाहर बिना मकान वाले भीख क्यों मांग रहे हैं? आप मकान की बात नहीं करते, मंदिर की बात करते। श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं, 17 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं, डबल इंजन। और 17 साल से राज करने के बावजूद भी 92 लाख ऐसे व्यक्ति मिल गए जिनको खाने के लाले पड़े। दलित का बेटा अगर प्रचार करेगा कि मैंने काम किया है, वो मारा जाएगा। देश में लोकसभा का चुनाव है, कई मुद्दों पे लगातार चर्चाएं हो रही है। मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी के ही मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं अनंत हेगड़े जी। वो कहते हैं कि यदि उनको 400 पार मिलता है तो वो संविधान बदल देंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सीए भी लागू कर दिया है। और बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा किया और पूरे बिहार घूम घूम के बता रहे थे कि हमने 17 महीने में जितनी नौकरियां दी है उतनी नौकरियां नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं दी है। तो इसका कितना इम्पैक्ट जनता पे होगा, पूरी विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सरबजीत पासवान जी हैं। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं अनंत हेगड़े जी का। वो कह रहे हैं कि यदि 400 पार कर जाती है बीजेपी, 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी राज्यसभा में और संविधान को बदल देंगे वो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं। लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि अगर इस देश का बागडोर किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो तो वह देश की बात करे और देश की जनता की बात करे, देश की युवाओं की बात करे, देश में रोजगार की बात करे, देश में नौकरियों की बात करे। अब कोई लोग चाहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। क्या संविधान को बदल देने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस देश के करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल जाएगी? जनता अगर मैंडेट देती है, आप कल्पना करिए, पूरी दिन खड़ा रहती है वो धूप में, बरसात में, और बड़े मन में उनकी एक उमंग होती है कि मैं किसको वोटिंग कर रहा हूँ और कर रही हूँ। तो वो ये जरूर सोचता है कि मैं जिसको अपना मत दे रहा हूँ वह देश के लिए कुछ करेगा, देश खुशहाल होंगे। लेकिन अभी जो देखेंगे आप कि देश के कई ऐसे लीडर हैं जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र में कतई अच्छा नहीं। राजनीति करने वाले लोग की अपनी अपनी वसूल होती है, अपनी अपनी तरीके होते हैं कैसे लड़ना है। सत्ता हथियाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को अभद्र व्यवहार करके आप सत्ता अपनाइएगा, आप किसी को गाली गलौज करके सत्ता अपनाइएगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। सर, मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, कहते हैं 4 करोड़ हमने घर दिया है, शौचालय दिया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मोदी जी के आने के पहले इंदिरा आवास नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले पीएमसीएच नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले आईजीएमएस नहीं था? क्या मोदी जी के आने के पहले बिहार में, देश में गरीबों का मकान नहीं था? देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, हर व्यक्ति का ये नैतिक जिम्मेवारी होता है कि आप गरीबों के लिए काम करो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने इतने बड़े पैमाने पे मकान दिया तो फिर मंदिर और मस्जिद के बाहर बिना मकान वाले भीख क्यों मांग रहे हैं? पटना जिस शहर में आप हमसे स्टेटमेंट ले रहे हो, अगर आपने गरीबों को मकान दिया तो क्या पटना में फुटपाथी नहीं है? क्या पटना में सड़क पे रात को जो है गरीब के बच्चे, गरीब लोग जो हैं, मजदूर, क्या वो सड़क पे नहीं सो रहे हैं?
खुले मैदान में नहीं सो रहे हैं। ये देश की खुशहाली नहीं है। देश की खुशहाली तब होगी कि हर व्यक्ति को अपना मकान हो। उनकी आप गारंटी, मकान की बात नहीं करते, मंदिर की बात करते हैं। उनकी गारंटी मंदिर शामिल है, 370 शामिल है, सीए उन्होंने लागू कर सवाल दिया। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर बनाएगा तो इस देश के गरीबों को पेट भर जाएगा। सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मस्जिद बनाएगा तो गरीबों का पेट भर जाएगा। सवाल ये है कि देश से गरीबी मिटेगी कैसे। सवाल ये है कि देश में हर व्यक्ति को छत कैसे मिले। इस पे काम करेंगे। ये काम कब कर सकते हैं आप? तभी कर सकते हैं जब मन में ईर्ष्या नहीं हो किसी के भी प्रति। अगर आपके मन में ईर्ष्या नहीं हो तो हर जाति धर्म के लिए आप काम कर सकते हैं। सर यदि हम बिहार की बात करें, 40 सीट हैं और नीतीश जी भी उनके साथ चले गए हैं। चिराग पासवान के बारे में चल रही थी चर्चाएं कि हो सकता है कि वो मोदी जी से, नीतीश जी से नाराज हैं, आपके पाले में आ सकते हैं, लेकिन क्लियर हो गया कि अब वो उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। पासवान समाज का जो वोट है वो चिराग के नाम पे चला जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। अच्छा है, मैं बहुत बधाई देता हूं उनको कि आप किसी एक जात के नेता हैं। और लोकतंत्र की ये परिभाषा कभी नहीं है कि सिर्फ आप एक जात की राजनीति करो। जमात की राजनीति करनी पड़ती है, क्योंकि हर वर्ग में गरीबी है। आप एक कल्पना करिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब बागडोर संभाला बिहार का, तो दलित और महादलित बनाई गई और टोला सेवक, विकास मित्र योजनाएं महादलितों के लिए रखी गई और दलितों के लिए नहीं रखी गई। इसमें पासवान जाति जो है पूरे बिहार में इतना जबरदस्त तरीके से उनको नुकसान उठाना पड़ा। अधिकारी, आप अगर आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो बिहार के 90% पासवान, रविदास, चौधरी, ये सब बेकार है जो है सचिवालय में धूल फाक रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है। ये सब लोग बीपीएससी, यूपीएससी से आए हैं। जाति अलग हो सकती है, लेकिन टैलेंट तो कहा नहीं जा सकता है ना, किसमें क्या टैलेंट है। टैलेंट के बावजूद भी 90% दलित अधिकारी जो हैं वो सचिवालय में बैठे हैं या तो सेंटिंग पोस्ट में बैठे हैं। अगर आप दलित हैं, दलित नेता के अपने आप को अगर दलित नेता समझते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जो व्यक्ति गरीब का बेटा इतना मेहनत करके अधिकारी बना, उसको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नौकरियां में नहीं मिली, पोस्टिंग में नहीं मिलती है, तो ये आहत हैं। बिहार के जो दलित हैं ये अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, आहत है उनके मन में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का कोई चैनल ये सर्वे कर ले कि बिहार के जितने दलित अधिकारी हैं वो कितने जो है बेचारे असहाय महसूस करते हैं। उनको मौका नहीं मिलता है काम करने का। अभी सर जो जातीय जनगणना हुई, जो सर्वेक्षण आया, आर्थिक जो जनगणना हुई थी, उसमें 94 लाख परिवार हैं जो जिनके पास 6,000 तक का भी मासिक इनकम नहीं है। उसमें मैक्सिमम दलित। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं, 17 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। और 17 साल से राज करने के बावजूद भी 92 लाख ऐसे व्यक्ति मिल गए जिनको खाने के लाले पड़े। मैक्सिमम दलित। वही मैं कह रहा हूं कि 17 साल के राज में भी बिहार में अगर 52 लाख बेचारे गरीब जिनको खाने नहीं मुहैया, ना जो भी हो, 94 और 92 जो हो, अगर लमसम इतने लोग जो हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मुहैया हो रहा है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सरकार है। 24 में सर और क्या मुद्दे होंगे? राहुल जी लगातार यात्रा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो जातीय जनगणना को लेके फ्रंट फुट पे हैं। देखिए, अभी सर एक वीडियो जारी किया है उन्होंने। मैं आपको बता देता हूं, इस देश में
अगर सबसे कोई प्रचंड विद्वान अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी है देश में, जिसके अंदर देश में कुछ करने का जज्बा है। अपनी दादी का कुर्बानी दिया, अपने पिता का कुर्बानी दिया। देश का कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा बता दीजिए जिन्होंने देश को चलाने के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दिया हो, है कोई? अब तेजस्वी जी हैं, मैं देखते रहता हूं लोगों का बयान बोलता है 17 महीने में नौकरी दे देगा। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी जी की गठबंधन हो रही थी तो ये शर्त रखी गई थी कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पे नौकरी मिलेगा, तब आएंगे और रोजगार मिलेगा। तो जब समझौता हुआ कि नौकरी होगी तभी हम आपके गठबंधन में आएंगे, हम युवा हैं, हम युवा की बात करते हैं, हमको युवाओं को नौकरी देनी है, जवाब भी देना। माननीय मुख्यमंत्री जी की जब 17 वर्ष की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी तुम अपने बाप के घर से पैसे लाओगे? और 17 साल में नहीं दिया, जब 1.5 साल में 17 महीने जब तेजस्वी जी रहे तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे कमिटमेंट हुआ था, नौकरी दीजिए। अभी कल परसों मैं एक स्टेटमेंट देखा हूं माननीय विजेंद्र यादव जी का। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं सबको नौकरी, वो बेईमान हैं, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने दिया, आपके मंत्रिमंडल के सबसे सीनियर लीडर कहते हैं कि नौकरी संभव नहीं है। तो ये देश की जनता देखती है, बिहार का युवा देखता है, और मैं तो कहता हूं देश के और बिहार के नौजवानों से कि आपको मत देने का जब अधिकार प्राप्त हुआ है तो देश का कोई वैसा व्यक्ति बागडोर संभाले जो सभी जाति धर्मों की बात करे, देश के नौजवानों का बात करे और सब प्रेम से देश में रहे। कितनी खूबसूरत देश थी ये। सर, जो वादा आपने 10 लाख का किया था, इसी प्रकार के वादे राहुल गांधी ने भी कहे कि यदि मौका फिर मैं कहता हूँ 30 लाख। फिर मैं कहता हूँ कि अगर तेजस्वी के नेतृत्व में लोकसभा जीतते हैं और बिहार में विधानसभा के चुनाव में अगर तेजस्वी के हाथ में बागडोर जाएगा तो जो जातीय जनगणना हुई है, किस जाति की क्या स्थिति है, सबके लिए हम लोग काम करेंगे। चाहे वह नाई हो, चाहे वह कुम्हार हो, चाहे वह लोहार हो, पासवान हो, चौधरी हो। और हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिसी लाया था। इन्होंने कहा कि हम 2 लाख किसको देंगे, ये 94 लाख को। मैंने कहा, हमारे नेता ने कहा कि इस 94 लाख में अगर कोई नाई जाति का व्यक्ति है तो हम उसको 5 लाख रुपया देंगे कि सैलून खोलो। अगर कोई लोहार जाति के हैं और बेरोजगार हैं तो अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में जिस चौराहे पे दुकान खोलना चाहते हो, वेल्डिंग मशीन का सरकार पैसा देगी, खरीद लो तुम और अपना व्यापार स्टार्ट करो। हुनर के हिसाब से काम। कारपेंटर बड़े पैमाने पे जा रहे हैं बाहर काम करने। हमारे नेता ने कहा कि कारपेंटर को अपने पंचायतों में काम करने के लिए पूरी औजार सरकार मुहैया कराएगी। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस प्रकार से टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है 400 पार 400 पार, उसी प्रकार वहीं दूसरी ओर ऐसा भी देखा जा रहा है जैसे कि राज सिंह आते हैं, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको जनता खदेड़ देती है। जो 400 पार है टीवी अखबार में, पोस्टर बैनर में, ग्राउंड पे इस तरह की स्थितियाँ हैं। तो अगर बड़ बोली से देश चल जाता, जहाँ से आप चुन के आते हैं वह जिला चल जाता, तो हर व्यक्ति बड़ बोली बोलता। मैं तो जानना चाहता हूँ कि एक कोई गिरिराज जी बेगूसराय से, जहाँ से सांसद बने हैं, एक कोई उदाहरण दे दें कि एक उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे उनकी पहचान हो जाती, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। देखिए क्या विडम्बना है देश का। कम से कम 30 से 40-35 सीट जो है सरकार जो है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते लोकसभा में। कभी आपने सुना कि बिहार का उस गठबंधन का पूरा सांसद
नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक करता हो और यह कहता हो कि हमको बिहार की तरक्की चाहिए, या देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कभी पूछा हो कि भाई आप इतने सारे जीत के आए हो बिहार से, बिहार में क्या करना है, कभी अगर उन्होंने बैठक किया है तो मुझे बता दीजिए। बिहार के मुखिया ने बिहार के अगर सभी सांसदों को बुला के ये पूछा हो कि बिहार के लिए और क्या करना है, आप जनप्रतिनिधि हो, चुन के आते हो, गांव में घूमते हो, मुझे कुछ आइडिया दो क्या करना है बिहार के लिए, अगर कभी किया है तो आप बता दीजिए। इलेक्शन आ रहा है, झूठी झूठी वादाएं होंगे, लोग जीतेंगे चले जाएंगे, उसके बाद न प्रधानमंत्री जी को मतलब है न मुख्यमंत्री जी को मतलब है, और जनता ठगा सा महसूस करते रहेगी। कोई भी नेतृत्व करता स्टेट वाइज जो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने स्टेट के सभी विधायकों से और सभी माननीय सांसदों से बुला के पूछो कि आपके जिला में क्या चाहिए, अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। अब ये बोलते हैं, अब ये बताइए कि जब कांग्रेस की राज थी तो गांव में स्कूल नहीं था क्या, बिल्डिंगें नहीं थी? मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस के रीजन में बिहार के 90% गांव में स्कूल था। 17 वर्षों में अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कोई प्राइमरी स्कूल बना दिया हो तो बता दीजिए। आबादी बढ़ी, आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो जब आबादी बढ़ रही है तो टोले आगे बढ़ रहे हैं, जब आबादी बढ़ेगी तो टोला का विस्तार होगा। तो उस टोले में जो बेचारा गरीब गुरबा दलित अलग हटके मकान बन रहा है, क्या उसके बच्चे का अधिकार नहीं है पढ़ने का? अभी भी नीचे में बैठ के पढ़ना पड़ता है सर। तो स्कूल बनाया कि नहीं आपने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं तो कभी कभी सोचते रहता हूं कि क्या हो गया है इस देश के नेताओं को। 34 साल का लड़का अगर ये कह रहा है कि मैंने रोजगार दिया है, मैंने नौकरी दिया है, तो आप प्रहार कर रहे हो। क्या इस देश में अपनी अच्छाई का प्रचार करना पाप है? अगर तेजस्वी जी जिस जाति से आते हैं, अगर वो जाति नहीं होते, अगर कोई दूसरा जात होते और वो बिहार में प्रचार करते तो उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता। दलित का बेटा अगर प्रचार करेगा कि मैंने काम किया है, वो मारा जाएगा। लालू यादव का बेटा अगर प्रचार करेगा कि मैंने ये काम किया है तो जेल जाएगा। कोई अकलियत का बेटा अगर अच्छा काम करेगा तो वो जेल जाएगा। ये हालत हो गई है देश की। बिहार में कितने सीटों पे देखते हैं सर आप लोग मजबूत हैं या फिर जीत सकते हैं? सवाल बीजेपी कहती है 40 में 40। सवाल देखिए, हम में और बीजेपी में बहुत फर्क है। बीजेपी सिर्फ कह सकती है, हमने तो फैसला छोड़ा है बिहार के युवाओं के ऊपर। सभी जाति धर्मों के जो युवा हैं, मैंने उनको आगाह किया है कि यह देश आपका है, और मेरी विनती होगी नौजवानों से हाथ जोड़ करके कि आप बहकावे में नहीं आओ, उचित फैसला लो। कौन व्यक्ति देश के लिए काम करेगा, कौन व्यक्ति बिहार के लिए काम करेगा? तेजस्वी जी ने कहा कि हम शिक्षकों की बहाली कर रहे, तो हमने जात पात पूछा क्या? कौन सी जाति के लोगों ने फार्म भरा है? सबके लिए हुआ। और होता और बड़े पैमाने पे पूरे विभाग में जांच हो रही थी कि भाई कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी की जरूरत है, लाइए। एक के पे उन्होंने छोड़ के भाग गया। हम लोग स्टार्ट ही किए थे। पॉलिटिकली देखिए, नीतीश जी के जाने से कितना नुकसान मानते हैं? जो माहौल था इंडिया का। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, न किसी के जाने से फायदा होता है न नुकसान होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि यह देश आपका है, उचित फैसला लीजिए। चलिए, सर्वजीत सर थे, और जिस प्रकार से पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के मुद्दे, रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं। एक तरफ आपको टीवी अखबार 400 पार दिखा रहा है, वहीं ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे बीजेपी के नेता वोट नहीं मांग पा रहे हैं। गिरिराज सिंह को उनके ही कार्यकर्ता काला झंडा दिखाते हैं और
सवाल पूछते हैं कि रोजगार कहाँ गया, रोजगार दीजिए तब आप प्रचार कीजिए, ऐसी खबरें चल रही है। क्या वास्तविकता क्या है, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में जो टीवी अखबार में 400 पार दिख रहा है वो वास्तविकता है, या फिर जो ग्राउंड पे जो रुझान दिख रहे हैं वो वास्तविकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।